वासु? वासु कौन? वासु, वासु इस घर का जवाई, उसी ने उर्वशी को मारा है। लेकिन वो उर्वशी को क्यों मारेगा? और ये तुम कैसे जानती हो? आप हमारी बात छोड़िए, आप वासु को गिरफ्तार करवाइए। कलिका, अदालत सबूत मांगती है और मैं अदालत में कैसे साबित करूंगा कि ये खून वासु ने किया है? लेकिन यही सच है। चलो एक बार मैं ये मान लूंगा, लेकिन अदालत नहीं मानेगी। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। अगर मंजिल है तो रास्ता भी होगा। ये वासु मिलेगा कहाँ? पता नहीं, कुछ दिनों से वो घर भी नहीं आया। वो ऐसे ही। तो पहले हमें वासु को ढूंढना होगा। हम वासु का पता लगा कर ही रहेंगे, पता लगा कर रहेंगे हम। वासु, वासु तुम ये खिड़की से कूद के क्यों आ रहे थे? और तुम इतने दिन से कहाँ थे? ये सब तुम्हारे भाई और उस कलिका की वजह से हो रहा है। मुझे उर्वशी के खून में फंसाना चाहते हैं। वासु, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे तुम अपने पति की बात मानोगी या अपने घर वालों की? ऑब्वियसली तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन मम्मी, नानी जी खाना नहीं खा रहे हैं। सुनो, सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मम्मी दरवाजा खोलिए। घर में सभी लोग हमारे दुश्मन हैं, सब हमारे दुश्मन हैं, समझे? और किसी को मेरे बारे में जिक्र नहीं करना। नहीं, आराम से। अब खाना खा भी लो माँ, कब तक भूखी रहोगी? और वैसे भी आपके भूखे रहने से विक्रम भैया जेल से छूट तो नहीं जाएंगे। बाबूजी, अब आप ही माँ को समझाइए। अब मैं क्या समझाऊं रेवती को? इन्होंने जिद पकड़ के रखी है, जब तक विक्रम जेल से छूटकर नहीं आएगा वो खाना नहीं खाएंगी। जरा सोचो रेवती, हमारे बेटे ने जिंदगी में पहली बार सही रास्ते पर कदम उठाया है, उसका फैसला कमजोर तो मत करो। जब विक्रम को यह मालूम पड़ेगा तुम्हारी जिद के बारे में, तो उस पर क्या गुजरेगी? आपकी तरह आदर्श और सच्चाई की बातें करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं एक माँ हूं और सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस बच्चे को मैंने खोया था, आज इतने सालों बाद मैंने उसे पाया है। उसे चुपचाप फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकती मैं। लेकिन रेवती, आपकी किसी बात से मुझे इनकार नहीं है। आप सिर्फ मेरी नजर से, एक माँ की नजर से देखिए और बताइए, क्या मैं गलत हूं? जहां इतने सारे अपराधी खूनी बाहर घूम रहे हैं, कानून सिर्फ मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? रेवती, ये विक्रम का अपना फैसला है, हमें इस फैसले का आदर करना चाहिए। और एक माँ की इच्छा, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? अहमियत कैसे नहीं है माँ जी? माँ की इच्छा का ओहदा तो सबसे ऊपर होता है। आप देखिएगा, माँ के आशीर्वाद से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और विक्रम जी सही सलामत घर वापस आएंगे। तुम सच कह रही हो? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा नहीं होना होता तो माँ विक्रम जी की आंखों की रोशनी वापस क्यों लाती? क्यों उन्हें सही रास्ता दिखाती? क्यों विक्रम जी को अपने किए पर पछतावा होता? सुना आपने कलिका ने क्या कहा? सुना आपने? लेकिन बेटी, ये होगा कैसे? देवी माँ की इच्छा से, उनके आशीर्वाद से हम विक्रम जी को घर वापस जरूर लेकर आएंगे। तुम सच कह रही हो? हम आपसे वादा करते हैं। अब तो खा लीजिए।
कलिका, कलिका, तुमने रेवती को मना तो लिया है, लेकिन तुमने जो वादा उससे किया है उसे कैसे पूरा करोगी? विक्रम ने तो वकील लेने से इनकार कर दिया है। बाबूजी, सच सिर्फ अदालत में ही साबित नहीं होता। विक्रम जी निर्दोष हैं और हम उन्हें बचाने की हर वो कोशिश करेंगे जो हमारे बस में है, और हर वो कोशिश भी करेंगे जो हमारे बस में नहीं है। लेकिन हम विक्रम जी को जेल से रिहा करा कर ही रहेंगे। वासु ने सही कहा था, कलिका ने इस घर में सबको हमारा दुश्मन बना दिया है। अब वो झूठे सबूत से वासु को फंसाना चाहती है। मुझे वासु को इन्फॉर्म करना चाहिए। की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो सिर्फ इसी शक्ति का सहारा रहता है। अब अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो उसे मेरी गोली का सामना करना पड़ेगा। हेलो वासु, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। कलिका तुम्हें फंसाने के लिए कोई चाल चलने वाली है। यह खबर देने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इसके बारे में तो मैं पहले ही जानता था। वासु, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कुछ पता चले तो तुम्हें फोन करके बताऊं। ठीक है, आगे से फोन नहीं करूंगी मैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं था कविता। तुमने बहुत अच्छा किया। बल्कि तुम कलिका पर नजर रखो, उसकी हर चाल के बारे में मुझे खबर देते रहना। और हाँ, देखो कि कलिका को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, समझी? वासु, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कलिका क्या, उसके फरिश्तों को भी मुझ पर शक नहीं होगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया? क्यों? 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 अरे क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई हूँ। वासु का फोन था? हाँ, नहीं, वासु क्यों फोन करेगा? मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। हाँ तो ठीक है, इसमें घबराने की क्या बात है? अरे कम ऑन, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई हूँ। वैसे कलिका, तुम्हें वासु से क्या काम है? अरे कुछ नहीं, वो हर साल की तरह इस साल भी बाबूजी की फैक्ट्री में गणपति की स्थापना होगी, तो बस इसी बारे में कुछ पूछना था उनसे। ओह आई सी, लेकिन फोन तो वासु का नहीं था। मैं अभी आती हूँ। तीर ऐन निशाने पर जा लगा है। अब कविता के जरिए हम वासु तक पहुंच सकेंगे। 2 vegetable sandwich, Yes. 1 veg roll, Yeah. 4 veg patties, and 1 cocktail milkshake. Right, ma'am? राइट। This is for how many people, ma'am? हाउ मेनी? मैं खाऊंगी ये सब? यूं आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? प्रॉब्लम है? No, ma'am. ये भी लिख लेना। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासु कविता को ठिकाना नहीं बताया। तो फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? जब सांप के बिल में हाथ डालने से खतरा हो तो सांप को बिल से निकाल कर हम ऐसे कैसे करेंगे? 2 रास्ते हैं, या तो सांप को दूध पिलाओ या तो उसे डरा कर बाहर निकालो। मतलब? चोर की दाढ़ी में तिनका। माँ, खुल के समझाओ ना, थोड़ा साफ साफ। सीधी सी बात है, तुम वासु पर यह जाहिर कर दो कि तुम ऐसा कोई सबूत जानती हो जो वो खंडहर में मिटाना भूल गया है।
और जो जल्दी ही पुलिस के हाथ लग जाएगा। उसे मिटाने के लिए वो खंडहर पहुंचेगा। तुम वहां उसका सामना करके उससे असलियत उगलवा लो। हम पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाएंगे, बासुरंगे हाथों पकड़ा जाएगा। चाहेगी? चटपटे हैं। क्या वासु वहां आएगा? आएगा। उसे उसका जुर्म वहां लेकर आएगा। जाओ जाओ। कलिका बेटी, कुछ भी करने से पहले 3 बातें सोच ले। पहली बात, वासु को ये यकीन होना चाहिए कि तुम अकेली हो। अगर उसे पता चल गया कि तुम हमारे साथ मिलकर उसे जाल में फंसा रही हो तो वो चौकन्ना हो जाएगा और तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। दूसरी बात, वासु एक खूनी है। अगर उसे तुम्हारे जाल का पता चल गया तो वो तुम्हारा खून भी करने से नहीं चूकेगा। और तीसरी बात? मत करे सब। क्यों अपने सर मुसीबत मोल लेती है? विक्रम की आंखें आ गई हैं। तुम्हारे बाबा का सपना पूरा हो गया है। छोड़ अब अपनी सोच। नहीं मौसी, ये काम तो हमें करना ही है। तुम्हारी मर्जी। ये बुआ सॉस देना भूल गया। माँ, मैं लेकर आया। तू बैठ, पता नहीं क्या लेकर आएगा। माँ। बेटा, कलिका, माँ की बात मान लो। क्यों तुम खतरा मोल लेना चाहती हो? विक्रम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर क्यों विक्रम के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो? हम नहीं जानते। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी शर्त का क्या होगा? कैसी शर्त? भूल गई? मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि जब विक्रम बच जाएगा तब तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की। याद है हमें, कुछ नहीं भूले हम। लेकिन इस वक्त सबसे पहले विक्रम जी को बचाना है। ये मैंने क्या कर दिया? माँ, तुमने तो मुझे खजाना दिया था और मैंने अपने ही हाथों उसे लुटा दिया। काश मैं गायत्री के प्यार को समझ पाता, उसकी भक्ति को अपना लेता। देवी माँ, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो। मैं गायत्री से अपने पापों की माफी मांग सकूं। आपसे कोई मिलने आया है। आइए। कलिका जी, कैसे हैं आप? चुप होया था वही काट रहा हूं। प्रायश्चित की आग में चल रहा हूं मैं। अपने पापों की बोझ को खुद की जिंदा लाश पर धोने की कोशिश कर रहा हूं। कलिका जी, बार बार मन में वो ख्याल आता। जब गायत्री मेरे साथ थी, मैंने उसकी कदर नहीं की, बिल्कुल नहीं। उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया मैंने। कलिका जी, आप
आपने इतनी बार मेरी मदद की है, एक बार और कर लीजिए प्लीज। कैसी मदद? देवी माँ से आप कहिए कि सिर्फ एक बार मैं गायत्री से माफी मांगना चाहता हूं। उसके बाद वो मेरी जान भी ले सकती है। आप कहिए देवी माँ से, वो आपकी बात सुन लेंगी। जब इंसान को अपने किए पापों पर पछतावा होता है तो उसके दिल की पुकार देवी माँ तक जरूर पहुंचती है। हमें यकीन है देवी माँ तक आपकी बात भी जरूर पहुंचेगी। नहीं कनिका जी, नहीं। मैंने ऐसा पाप किया है कनिका जी जो सिर्फ प्रायश्चित से नहीं धुल सकता। बस सिर्फ एक बार मैं गायत्री से माफी मांगना चाहता हूं, सिर्फ। क्या कहते आप गायत्री से? क्या कह सकता हूं मैं गायत्री से कि गायत्री, मैंने तुम पर अत्याचार किया। मैंने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैंने तुम्हें मिट्टी का पुतला बनाकर घर पे रख दिया। गायत्री, मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन कर दी। गायत्री, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। गायत्री, मुझे तुम सजा दो, एहसान समझ कर ही मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। हमें पूरा यकीन है गायत्री ने आपकी बात जरूर सुनी होगी और वो आपको जरूर माफ कर देंगी। गणपति जी कौन है? गणपति जी वो पार्वती माँ के बेटे हैं। एक बार पार्वती मैया जब नहाने गई तो उन्होंने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और उन्हें आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। फिर कुछ समय बाद वहाँ शंकर जी आए और जब वो अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक लिया। बस शंकर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में गणपति जी का सर काट दिया। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि वो तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे तो उन्होंने उन पर हाथी का सर लगा दिया और उसमें फिर से जान डाल दी। तब से लेकर आज तक हर पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। आप कितनी अच्छी तरह से समझाती हो, बिल्कुल मेरी गाय मामी की तरह। क्या हुआ अक्षय? कुछ नहीं, गाय मामी की याद आ गई। वो भी मेरे सर पे ऐसे ही हाथ रखती थी। कनिका दीदी, वो देखिए कितने बड़े गणपति जी हैं। आप माँ पार्वती जी के बेटे हैं। हर शुभ काम शुरू करने से पहले आपका नाम लिया जाता है। वासु को अपने जाल में फंसाने के लिए हम आज रात अपना पहला कदम ले रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए हम सफल हों।
बाबूजी। अरे तुम कब आई? बस अभी आए। अक्षय को गणपति जी के दर्शन करा दिए? जी। कहते हैं जब गणपति जी आते हैं अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाते हैं, और जब लौटते हैं तो हमारे सारे दुख अपने साथ ले जाते हैं। इस वर्ष शायद हमारे घर के दुख भी अपने साथ ले जाए। बाबूजी, हमने संकल्प किया है, विक्रम जी के लौटने पर हम जगराता करेंगे। पापा, क्या घर में जगराता हो रहा है? अगर बाबूजी आज्ञा दें तो। क्या आप जगराते की तैयारी में हमारी मदद करेंगी? कलिका के साथ रहने का और उस पर नजर रखने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? क्या सोचने लगी आप? मैं यही सोच रही हूं कि मैं तुम्हें कितना गलत समझती हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हुई ना बात। बाबूजी, बस अब आपकी आज्ञा चाहिए। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम जगराता बेशक करो, लेकिन यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि विक्रम वापस घर लौट कर आएगा। उसने गायत्री का खून किया है। बाबूजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है बेटी? सही वक्त आने पर हम आपको सारी बात बता देंगे। आप अंदर जाकर कैलेंडर ले आएंगे, हम उसमें शुभ मुहूर्त देखकर जगराते की तारीख तय कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। बेटी, जिस रात उर्वशी का खून हुआ था, उस रात भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे सारी बात बताओगी। बाबूजी, विक्रम जी ने उर्वशी का खून नहीं किया है। मुझे बेवकूफ समझती है। कहती है, कविता जरा कैलेंडर लेके आओ, जगराते की शुभ तारीख निकाल ले। कैलेंडर माय फुट। वासु ठीक कहता है, सब हमारे दुश्मन हैं। इस घर में सब हमारे दुश्मन हैं। आप हमें वचन दीजिए, हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं आप वो किसी से नहीं कहेंगे, माँ जी तक को नहीं बताएंगे। वचन? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। अब बताओ क्या बात है? बाबूजी, विक्रम जी को यह गलत फहमी है कि उन्होंने उर्वशी का खून किया है। असल में खून तो वासु ने किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? विक्रम जी बिना आंखों की रोशनी के कैसे खून कर सकते हैं? बाबूजी, और तो और उर्वशी को इस घर में गायत्री बनाकर लाने के पीछे भी वासु का ही हाथ था। यही विक्रम ने भी कहा था। बाबूजी, उर्वशी अगर सबको सच बता देती तो वासु का झूठ आप सबके सामने आ जाता और फिर आप उसे गिरफ्तार भी करवा सकते थे। इसी डर से उसने उर्वशी का खून कर दिया। लेकिन बेटी, क्या तुम्हारा शक सही है? मैं मानता हूं कि वासु का चाल चलन भरोसेमंद नहीं है, फिर भी वो घर का दामाद है। अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा निकला तो हम तो वासु को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए बाबूजी। ठीक है बेटी, लेकिन तुम ये साबित कैसे करोगी? हर मुजरिम कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। वासु ने भी एक गलती कर दी। उस खंडर में
वो अपने जुर्म का एक ऐसा सुराग छोड़ आया है जिसके जरिए हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। वासु बिल्कुल ठीक कहता था। कलिका उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो जरूर कोई झूठा सबूत वहां रख देगी और फंसेगा मेरा वासु। क्या क्या बक रही हो? कलिका ने तुम्हें फंसाने के लिए कोई झूठा सुराग छुपाया है। कलिका किस सुराग की बात कर रही है? मैंने तो अपनी उंगलियों के निशान तक उस सलाख से मिटा दिए थे। ये नामुमकिन है। वासु कहाँ खो गए? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अरे बाबा, मैंने खुद सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कलिका को तुम पर शक हो गया? कम ऑन वासु, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कलिका को मुझ पर जरा भी शक नहीं। अगर वहां कोई सबूत है तो मुझे उसे मिटाना होगा। वासु, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? हाँ कविता, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वासु, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम एक काम करो ना, पापा से मिलकर सारी बात साफ साफ कर लो। लेकिन कविता, क्या बाबूजी मेरी बात मानेंगे? ये बात भी सही है। तो क्या करोगे? इस मुसीबत का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। वासु, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा और साथ साथ कलिका का भी ख्याल रखूंगा। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। मेरे रास्ते में एक के बाद एक रुकावट पैदा करती आई है। मौसी का अंदाजा सही था। चोर की दाढ़ी में तिनका निकला। अब हम खंडर में वासु का इंतजार करेंगे और जब वो वहां सबूत मिटाने आएगा तो हम उसे उकसाकर उससे सच उगलवा लेंगे। कलिका, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। अगर वासु को जरा सा भी शक हो गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ पुलिस के साथ उस खंडर में छिपा रहता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर वासु को जरा भी अंदाजा हो गया कि पुलिस आसपास भी है तो वो हमारे जाल में नहीं फंसेगा और फिर हम विक्रम जी को रिहा नहीं करवा पाएंगे। नहीं कलिका, तुम उस खूनी का सामना अकेले नहीं करोगी। आप एक काम कीजिएगा, आप खंडर से कुछ दूरी पर पुलिस के साथ हमारा इंतजार कीजिएगा। जैसे ही वासु हमारी बातों में आकर सच बोलने लगेगा हम आपको फोन कर देंगे, जिससे आप सारी बात सुन सकेंगे। और फिर अगर आपको खतरे का जरा भी अंदेशा हो तो आप पुलिस को लेकर वहां फौरन आ जाइएगा। इसमें भी बहुत खतरा है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो नहीं, कुछ और सोचना होगा। कोई और रास्ता नहीं है। आप देवी माँ पे विश्वास रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कलिका, देखिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमें विक्रम जी को हर कीमत पे बचाना है। हमने माँ जी से वादा किया है। ठीक है। हेलो। हेलो कलिका, तुम ठीक तो हो? जी, हम ठीक हैं। मुझे लगता नहीं वो आएगा। आएगा, वो जरूर आएगा। उसे आना होगा। विक्रम जी को बचाने का बस ये आखिरी रास्ता है। शायद वो आ गया। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, फोन मत बंद करना। जी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इंस्पेक्टर शिंदे, रिकॉर्ड ऑन करो। कलिका किस सबूत के बारे में बात कर रही थी? किस सबूत की? उस सबूत की जो हर मुजरिम के दिल में होता है।
डर। तुम? हाँ, हम। वासु वासु वासु, इतनी छोटी सी बात तू समझ नहीं पाया। और एक छोटी सी भूल ही फांसी का फंदा भी बन जाता है। फांसी का फंदा? और मेरे गले में? कलिका, तुमने जो चाल चली है उससे तुमने मुझे सह जरूर दी, लेकिन मात के बारे में तुम नहीं सोचना। जानते हैं कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने तो गायत्री का खून इतनी चालाकी से किया कि अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा किया क्यों किया आपने ऐसा? जिस घर ने आपको पनाह दी, आश्रय दिया, आपने उसी घर में आग लगा दी। क्या बिगाड़ा था विक्रम जी ने आपका? वो आपकी पत्नी के भाई हैं, माँ जी बाबूजी के इकलौते बेटे हैं। आपने किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं की। बेवकूफ था वो। अगर मेरे साथ रहता तो राज करता। भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता था, अपने सारे पापों को धोना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि सुधार में कुछ नहीं रखा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे इस रास्ते पर भेजा, तुमने। मानते हैं, आपकी कही हर बात मानते हैं, लेकिन गायत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसका खून क्यों किया? दगाबाज थी वो। उसके पर निकलने लग गए थे। लोग तो चिड़ियों के पर कतरते हैं, लेकिन मैंने उस चिड़िया को मार के किस्सा ही खत्म कर दिया। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने उसे मारा, वरना विक्रम की लाश यहां पर पड़ी हुई है। और अंधा विक्रम अपने आप को कैसे बचाता? त्रिशूल लेकर वो विक्रम को मारने आई थी यहां पर। कलिका, खून से लथपथ विक्रम की लाश यहां पर तुम्हें पड़ी हुई मिलती। ये क्या हुआ? धोखा। हिलना नहीं कलिका, वरना मैं गोली मार दूंगा। ओह माय गॉड। लेट्स गो। हिलना नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया कलिका, बहुत बुरा किया। और अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। एक बहुत ही आसान सी बात तुम भूल गए। अगर एक खून की सजा फांसी है, तो 2 खून की सजा भी फांसी ही है कलिका।
तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुम जो कुछ जानना चाहती थी तुमने जान लिया। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया कलिका। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। हवलदार, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। मिस्टर राज आप मेरे साथ आइए। सुनिए, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए।